हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबको सुशांत सिंह राजपूत के सिग्नेचर का डिस्कशन करने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ। क्या था उनके सिग्नेचर में, क्यों वो सबके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, क्यों वो अकेलापन फील करते थे। तो ये सब कुछ अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे जो सिग्नेचर है, आप देखिए यहाँ जो सिग्नेचर है, जो एस उन्होंने लिखा है। जब एस में क्या होता है, जब एस का जब हम शेप लिखते हैं तो ये एस का शेप ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या है, स्पोकन सिंपैथी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, बात करते हैं, और यहाँ का जो पार्ट है ये एग्जीक्यूशन है। ये क्या है, स्पोकन है, और ये क्या है, एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। अब यहाँ पे स्पोकन सिंपैथी जो है वो इस सिग्नेचर में अब्सेंट है। इस सिग्नेचर में आपको वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो और एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, आप सबको दिख रहा है। जो सिग्नेचर है वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के मैं बताऊं तो उन्होंने ऐसे, और ये कर्व नहीं है, यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है उन्होंने ऐसे किया है। तो ये जो एंगल्स है ना, ये एंगल्स एंगल्स है। जो एंगल की वजह से हम हमारा एग्जीक्यूशन जो होता है उसमें स्ट्रेस आता है। समझने का कोशिश करिए। ऊपर का जो हम्प है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है और नीचे का जो है वो एग्जीक्यूशन है। बट इस एस को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एस ऐसे फॉर्मेशन में आया है। यहाँ पे उनको स्पोकन सिंपैथी जो है वो एब्सेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन में स्ट्रेस आया है। तो इनको एग्जीक्यूट करने में कहीं पे जो लेटर एस है वो सिंपैथेटिक एस बोलते हैं इसको, सिंपैथी और इम्पैथी का लेटर है। तो यहाँ पे इनको जो किसी को सद्भावना देना, किसी से प्यार भरी बातें करना या किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए इनके अंदर थोड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि जो ये सिग्नेचर कर रहे हैं ना वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ऊपर से जब हम ये देखते हैं तो यहाँ पे ना रिट्रेस है। तो जब भी इनके पास ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी लाइन होता है। तो जब हमारा जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं और यहाँ पे क्या है, रिट्रेस है, मतलब ये अलग नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे लूप बनता तब ये अच्छे से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने लिया है उसको सही से कर पाते। बट यहाँ पे ये अलग नहीं है, रिट्रेस है। तो रिट्रेस में आदमी को कन्फ्यूजन होता है, क्यों करें, क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, ये सारी कन्फ्यूजन होती है। अब दूसरा सिग्नेचर में जो दिक्कत, जो सिग्नेचर में है वहाँ पे आप देख रहे हैं डॉटिंग दिया हुआ है। जब खुद का नाम के बीच में और जो राजपूत है उसके बीच में इन्होंने डॉट दिया है और राजपूत के बाद भी डॉट दिया। अब डॉट का मतलब क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं तो जब डॉट देते हैं तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा दिए, मतलब हमारा वहाँ से एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जिस फील्ड में काम करते हैं वहाँ पे लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट डॉटिंग की वजह से ये कनेक्ट नहीं हो पाए। अब डॉटिंग का मतलब होता है हम जो राजपूत इनका सरनेम है, सरनेम जो होता है वो हमारा फीमेल बढ़ाती है। तो जहाँ यहाँ पे क्या है, इमोशन रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशन और खुद के बीच में एक इन्होंने ना वाल क्रिएट कर दिया। अब इमोशन क्या है, हमारा हर तरह का इमोशन, हमें गुस्सा करना, प्यार करना, हंसना, बोलना, जितना तरह का जो भी फील है वो सारे इमोशन जो हमें एक्सप्रेस करते हैं। तो उन दोनों के बीच में इन्होंने वाल क्रिएट कर दिया।
उसके बाद जब भी हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आर में बहुत बड़ा लूप है। आल आर में जब लूप बड़ा है, यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म के लिए भी इनको कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो ये इन्हें बुरा लग जाएगा। और जब हम खुद का नाम अगर सिर्फ एक लेटर में रिप्रेजेंट करें, यानी हम सैक्रिफाइस भी कहीं न कहीं हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इन्होंने सरनेम पूरा लिखा है, खुद का नाम सिर्फ इनिशियल चूज़ किया है। ये खुद में ये जो हैं जे थे, वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग भी किए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे लेटर नीचे में वहाँ पे जो जे है वो कट हो रहा है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी मैच नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पे जब हम राजपूत का लास्ट का टी देखते हैं, तो यहाँ पे जो लेटर टी है वो मेंटल क्रिटिसिज्म को बताता है। तो यहाँ पे भी हल्का लूप है, या यहाँ पे भी इन्हें अगर कोई बुरा बोल दे तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है आप सबको ये सिग्नेचर का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, क्योंकि कभी भी हमको अपने नाम के आगे डॉट नहीं लगाना चाहिए। डॉट का मतलब होता है हमने दुनिया से खुद को अलग कर दिया, अलूफ कर दिया। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए।